डिक्सन टेक्नोलॉजीज दोस्तों, ये स्टॉक आज एक अपने बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे आकर के क्लोजिंग दिया है और वो लेवल है 4000 दोस्तों। पिछले कुछ समय से स्टॉक में दबाव चल रहा था, नो डाउट। और मुझे लगता है पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर स्टॉक ने 10-12% की गिरावट भी दिखाई है। लेकिन जब आप खोजने जाएंगे कि आखिर ये गिरावट हुई क्यों है, तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें मिलेगा नहीं दोस्तों। आपको हिंट्स निकालने पड़ेंगे जो इनके सीएफओ साहब ने इंटरव्यू दिए, जो तमाम तरह से जो बड़े एनालिस्ट हैं बातें कर रहे हैं। कुछ समय पहले जेफ बेजोस जी का भी कुछ बयान आया था। तो इन तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किन नेगेटिव न्यूज़ को ये स्टॉक जो है प्राइस इन कर रहा है दोस्तों। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित या निवेश करने की सोच रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे लगता है आपके बहुत काम आने वाली है ये वीडियो दोस्तों। और ये जो स्टॉक है दोस्तों, इसके ऊपर पहले वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था, बट इस स्टॉक के ऊपर डिमांड बड़ी आ रही थी कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। और इतना ही दोस्तों, लोगों का ये कहना, जब कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो उसके बावजूद क्यों स्टॉक गिरावट हो रही है इसमें। तो इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टॉक के ऊपर, जो आने वाले समय में फोरकास्ट किया जा रहा है, कहाँ स्लो डाउन है, कहाँ पॉजिटिविटी है, ये सब कवर करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, कई लोगों का ये मानना है कि आज की जो ये गिरावट ये इसलिए है कि एलजी इंडिया ने दोस्तों जो अपने कह लीजिए फिनेंशियल पेश किए हैं, उसमें उनका जो रेवेन्यू आया है वो बिल्कुल फ्लैट आया है दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट है दोस्तों वो 23% डिप किया है। और इसका इनडायरेक्ट लोग कह रहे हैं इफेक्ट पड़ेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज में, यानी कि स्लो डाउन की साफ झलक डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आने वाली। क्योंकि देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का काम क्या है दोस्तों, वो फोन्स बनाता है, कह सकते हैं आप वॉशिंग मशीन्स बनाते हैं, बल्ब एलईडी बल्ब्स बनाते हैं तमाम कंपनीज के लिए, जो बड़ी कंपनीज हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो जब जो इन्हें बिजनेस देती है, जो इन्हें ऑर्डर देती है, वहीं स्लो डाउन रहेगा, तो उसका डायरेक्ट असर या इनडायरेक्ट कह लीजिए वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में देखने मिलेगा। दूसरी कुछ चीज़ें हैं, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है ना दोस्तों, जो मोबाइल सेल है, यानी सेल कहना चाहिए, मोबाइल सेलिंग है, मोबाइल की बिक्री है, वो बहुत बड़े स्तर पर कम होने वाली है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है उन्होंने भी कहा है कि लगभग 8 से 10% की डी ग्रोथ, जी हाँ दोस्तों, 8 से 10% की डी ग्रोथ मोबाइल बिजनेस में देखने को मिलेगी दोस्तों। और ये सिर्फ भारत में नहीं, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। और जो शिपमेंट्स जाती हैं दोस्तों, वो लगभग फ्लैट जा रही हैं, कहीं से कुछ एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कह लीजिए जो इंटरव्यू में जब देख रहा था कि जो सौरभ गुप्ता जी हैं, सीएफओ हैं वो डिक्सन टेक के, उनका कहना था कि जो दिवाली में सेल्स हुई वो बहुत अच्छी हुई। और दिवाली सेल्स के बाद अक्सर कुछ एक कह लीजिए आप फ्लैटिनेस या थोड़ी थोड़ी बियरिशनेस आ जाती है सेल्स में। और मुझे लगता है दोस्तों वो अंडरस्टूडेबल है। क्योंकि भाई जब आप कह सकते हैं दिवाली सेल्स के लिए जब इतने बड़े बड़े ऑर्डर पहले दे देते हैं, तो उसके बाद आप थोड़े से कह लीजिए रिलैक्स रहते हैं, थोड़े से आप ठंडे पड़ते हैं ऑर्डर देने में। और वही ये बात कह रहे हैं। और इनका ये कहना है कि क्वार्टर 4 के बाद, जो क्वार्टर 4 आएगा, क्वार्टर 3 खत्म होगा दिसंबर को दोस्तों, क्वार्टर 4 में जो वापस से जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, ऐसा कहना है उनका। ठीक, प्लस आप कह सकते हैं कि जो कमोडिटी के प्राइस दोस्तों, ठीक है, इनसे पूछा गया कि भाई सप्लाई चेन क्या है, कमोडिटी के प्राइसेस कैसे, तो क्या कहना था, सप्लाई चेन के जो इश्यूज हैं वो ऑलरेडी ठीक हो गए हैं। कमोडिटी के प्राइस दोस्तों 30 से 35% नीचे आए हैं। और ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है इनके मार्जिन के लिए, इनके एबिटा मार्जिन के लिए। लेकिन देखिए, कंपनी में जो एबिटा मार्जिन है उसकी जो फोरकास्ट है, जो पहले आप कह सकते हैं पहले ऊपर की तरफ की थी, उसे अब दोस्तों कम कर दिया है। और अगर मैं चर्चा करूँ कितना किया है, जो पहले 4 से 4.1% थी दोस्तों, वो अब घटा करके 3.8 से 4% कर दी गई है एबिटा मार्जिन। यानी कि मार्जिन में भी दबाव देखने को आपको मिलेगा। और यही कारण है दोस्तों कि आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस तरह गिरावट दिखा रहा है। कंपनी आने वाले कुछ सालों में दोस्तों जो 3 प्रोडक्ट हैं, एलईडी लाइटिंग कह लीजिए, एलईडी बल्ब कह लीजिए, जो आपको सही लगे, बल्ब्स, वॉशिंग मशीन और मोबाइल फ़ोन्स, ये आने वाले कुछ सालों में दोस्तों एक आप कह सकते हैं एक बहुत ही शानदार रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देंगे इनके एक्सपोर्ट्स में। देखिए, आप एक समझिए, जो लाइटिंग बल्ब है या बल्ब बिजनेस है, वो वॉल्यूम्स के तौर पे तो बहुत अच्छा रहता है, बट वो मार्जिन आपको नहीं देता दोस्तों।
मार्जिन आपको वॉशिंग मशीन ही देती है। वॉशिंग मशीन हो गई, वो आपको बहुत अच्छी मार्जिन देती है। तो आने वाले समय में उन स्तरों पे आपको ठीक ठाक कह लीजिए बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बिजनेस वहाँ से आएगा। और डिक्सन टेक्नोलॉजी एक महंगा स्टॉक है दोस्तों। एक और चीज़ जो मुझे लगती है, जो मैं खुद देख रहा था, डिक्सन टेक्नोलॉजी महंगा स्टॉक है, एक प्रीमियम स्टॉक है। और आपको मैंने जैसे पहले ही कहा है कि ये तमाम पॉजिटिव नेगेटिव इट्स ऑल राइट, लेकिन जब भी दोस्तों एक प्रीमियम स्टॉक में कुछ नेगेटिविटी देखने को लगती है या कुछ नेगेटिव बातें होने लगती है, वो बहुत बुरी कदर ऊपर स्तरों से गिरना शुरू करता है। और वही डिक्सन टेक के साथ हो रही है कि वो एक प्रीमियम स्टॉक है, यानी प्रीमियम वैल्यूएशन में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई नेगेटिविटी आपको बहुत ज़ोर से आपके शेयर प्राइस में हैमर करेगी, और वही डिक्सन टेक के साथ हो रहा है। कल का दिन टेक्निकली कहूँ तो डिक्सन टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4000 की लेवल तो आज टूट चुके हैं, अगर कल ये और भी ज़्यादा सीवियर होते हैं तो फिर 3500 टू 3700 के भी जो गेट है वो खुल जाएंगे दोस्तों। बट एक चीज़ मैं कहूँगा, फंडामेंटली डिक्सन टेक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जो ग्लोबल स्लो डाउन, ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है, और आपको याद होगा जेफ बेजोस जी ने भी कहा था कि भाई जो महंगी टीवी है, महंगी चीज़ें मत लीजिए, अभी अभी रिसेशन आने वाला है, अपने पैसे को बचा के रखिए। ये इस बात का परिचायक था कि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर अगर चीज़ें खराब होती हैं, अगर स्लो डाउन आता है, चाहे यूएस हो, यूरोप में हो, तो फिर एक बड़ी गिरावट के लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन मैं इसके साथ ये भी जोड़ूंगा कि भाई ऐसे समय में ना, जब इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी हो, गिरावट हो स्टॉक में, और आपको लगता है कि हाँ यार ये स्टॉक अच्छा है, तो उस समय एक्यूमुलेशन मोड में चले जाना चाहिए, एसआईपी मोड में चले जाना चाहिए। क्योंकि देखिए आने वाले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर शायद सबड्यूड रहें, कुछ बहुत बड़ी तेज़ी ना देखने को मिले, स्टॉक गिर करके हाइपोथेटिकली अगर मैं बात करूँ 3000 3500 के बीच हो अराउंड करे। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन ये चीज़ें ठीक होंगी, थोड़ी सी भी आहट होगी कि भाई अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, यूरोप में भी जो वॉर है वो धीरे स्लो डाउन हो रही है, ख़त्म हो रही है, यूएस भी रिसेशन से थोड़ी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, उसके बाद आप देखेंगे आपके पास ये स्टॉक पकड़ में आपके नहीं आएगा दोस्तों। तो ऐसे में, क्यों देखिए, एक जब एक प्रीमियम स्टॉक में आप निवेश करते हैं तो एक रिस्क आप समझ लीजिए कि कहीं से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी, बहुत बुरी कदर उसमें हैमर होगा, और वही अभी डिक्सन टेक के साथ हो रहा है। तो यदि आप ये रिस्क लेना चाहते हैं, ये रिस्क लेते हैं इस ऐसे स्टॉक्स में, तो इस चीज़ के लिए मेंटली आप प्लीज़ प्रिपेयर रहा कीजिएगा। फिर कहूँगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, और जिस तरह के दोस्तों क्लीन ऑर्डर से प्ले कह लीजिए कंप्लीट करती है, एक भी कहीं कोई आपको इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। किसी बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो मोबाइल फ़ोन में शायोमी हो गई, एलजी के लिए हो गई, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम करे दोस्तों, तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते फंडामेंटली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है नेगेटिविटी की, जो उसके स्टॉक प्राइस में प्राइस इन हो रही है, और एक हायर वैल्यूएशन में जब प्राइस निगेटिव न्यूज़ आती है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह हैमर होता है। और कल का दिन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये देखने के लिए कि क्या कल वापस से बाउंस करता है स्टॉक, या एक आपको एक बड़ी गिरावट दिखानी शुरू करता है। तो ये छोटा सा वीडियो जो मैं बनाया था, उसके पीछे का रीज़न ही यही था दोस्तों, आपको बताने का कि डिक्सन टेक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, जो ग्लोबल स्लो डाउन है, जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी बातें चल रही हैं, उसको प्राइस इन कर रहा है इसका स्टॉक प्राइस, क्योंकि ये प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करने वाला स्टॉक है दोस्तों। यदि आपको मेरा काम अच्छा लगता हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।